उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर प्रशासनिक अड़ियल रवैये और धार्मिक भेदभाव को लेकर बवाल मच गया है। मुस्लिम एमपी इकरा हसन और नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएम संतोष बहादुर सिंह द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाई है, बल्कि मुस्लिम जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना सोमवार की है, जब कैराना से मुस्लिम एमपी इकरा हसन और छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन एडीएम कार्यालय में स्थानीय विकास व नागरिक सुविधाओं को लेकर चर्चा करने पहुंची। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में साफ सफाई, जल निकासी और आवासीय योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना था। लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई, एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने शमा परवीन को तंज कसते हुए बोलने से रोका और उनके साथ बेहद अपमानजनक लहजे में व्यवहार किया। ये सब देखकर सांसद इकरा हसन ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमपी इकरा हसन ने तत्काल इस घटना की लिखित शिकायत उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को भेज दी। शिकायत में उन्होंने कहा कि एडीएम का व्यवहार न सिर्फ अभद्र था, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। एडीएम को एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और महिला के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। एडीएम के खिलाफ जैसे ही शिकायत पहुंची, शामली डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि संतोष बहादुर सिंह को अस्थायी रूप से हटाकर जांच पूरी होने तक फील्ड ड्यूटी से अलग किया गया है। घटना के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या यूपी में मुस्लिम जनप्रतिनिधि भी अब प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति के शिकार हो रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी मुस्लिम एमपी या मुस्लिम पदाधिकारी को अधिकारी द्वारा अनादर झेलना पड़ा हो। कई संगठनों और नेताओं ने इस पर चिंता जताई है कि अगर एक मुस्लिम एमपी के साथ खुलेआम ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम मुस्लिम नागरिकों की स्थिति की कल्पना करना मुश्किल नहीं। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सपा प्रवक्ता ने कहा, जब एक मुस्लिम एमपी के साथ एडीएम बदतमीजी कर सकता है, तो आम जनता की हालत सोचिए। ये सीधे सीधे धार्मिक आधार पर भेदभाव का मामला है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी इसे यूपी प्रशासन की मुस्लिम विरोधी मानसिकता का परिणाम बताया गया। प्रशासनिक हलकों में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या एडीएम का ये व्यवहार केवल व्यक्तिगत था या किसी ऊपर से मिली आजादी का परिणाम। क्योंकि किसी मुस्लिम एमपी के साथ इतना बुरा व्यवहार करना न सिर्फ साहस का काम है, बल्कि यह संकेत देता है कि अधिकारी खुद को जवाबदेह नहीं समझते। यही कारण है कि अब इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह मामला केवल व्यक्तिगत दुर्व्यवहार है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा। एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने अब तक कोई सार्वजनिक माफी नहीं मांगी है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर उन्होंने इसे मिसकम्युनिकेशन और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर का नतीजा बताया है। वहीं शामली डीएम ने मीडिया से कहा कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। एडीएम के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी मुस्लिम एमपी के साथ ऐसा बर्ताव केवल एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता की झलक है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को ही खारिज कर देना चाहती है। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अधिकारियों के अभद्र व्यवहार से नहीं बच पा रहे, तो आम जनता की सुरक्षा और अधिकारों की क्या गारंटी। अब ये देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या वास्तव में दोषी एडीएम पर कड़ी कार्रवाई होती है या हमेशा की तरह जांच की रिपोर्ट फाइलों में ही दफन हो जाएगी।